जब से DeepSeek ने ये प्रूव कर दिया है कि उसका R10528 जो है वो गूगल के Gemini Pro के ऑलमोस्ट बराबर है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, बल्कि बराबर नहीं है, ज्यादा है 73.3 और 71.8। तब से मैंने क्या किया, DeepSeek को ही यूज कर रहा हूं अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में, सो दैट मैं अपने एप्लीकेशंस को नो कोड से बना पाऊं। अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरी कोडिंग जो है वो हुई जा रही है फॉर दिस पर्टिकुलर ऐप। नाउ लेट्स डू वन थिंग, आज एक चीज टेस्ट कर लेते हैं कि क्या सच में DeepSeek कारगर है और प्लस सस्ता है। इन दोनों को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास DeepSeek का API का एक्सेस है, लेकिन उसमें अभी बैलेंस कितना है, $1.13। इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि बहुत सारा मैंने काम कर लिया है, तो $1.04 है। जब तक ये जीरो नहीं होता तब तक मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ दोस्त, सो दैट क्या होगा कि इसको जीरो करने के बाद मैं यहाँ पर $5 का टॉप अप बैलेंस रिचार्ज करूंगा। सो इट कैन बी अ टाइप ऑफ चैलेंज दैट आई कैन टेक कि क्या हम $5 के अंदर DeepSeek से एक वर्किंग प्रोफेशनल ऐप बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टिल द कोडिंग इज ऑन, और बहुत सारी कोडिंग होने के बाद अब थोड़ा सा अगर मैं रिफ्रेश करके देखता हूं तो कितना चार्ज हुआ है, अभी भी $0.67 बाकी है, तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं जीरो होने तक का। यकीन मानो दोस्त, जो DeepSeek अगर क्लेम कर रहा है, अगर वो सच में ऑन ग्राउंड है, जो कि मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि पर्सनली मैं DeepSeek को काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। ये काफी ज्यादा सस्ता LLM मॉडल है जो कि आपको कोडिंग से लेके राइटिंग, इनफैक्ट हर उस चीज में आपको कामयाब तरीके से परफॉर्मेंस देता है जो कि बाकी LLMs मार्केट में दे रहे हैं। लेकिन जब से इसने अपना ये 0528 मॉडल निकाल दिया है, इसने पूरी बाजी ही पलट दी मार्केट में। अब चाहे आप OpenAI बोलो, Gemini बोलो, सबके पसीने छूटे हुए हैं क्योंकि उनसे 120th और 150th प्राइस में वो चीज प्रोवाइड कर रहा है जो कि अमेरिकन कंपनीज दे ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूं लिटरली दे ही नहीं सकती। तो इसलिए ये देखना आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो ऐप मैं बनाने की बात कर रहा हूं, जिसके लिए मैं 2.5 Pro ही यूज करता Gemini का, क्या DeepSeek उस सेम लेवल का परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन दे सकता है। और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा टोटल कितना API खर्च हुआ है और उससे बैलेंस कितना माइनस हुआ है, जिससे आप आइडिया लगा लो कि अगर आप ऐप बनाने बैठो तो आपका DeepSeek से खर्चा कितना आ सकता है। अभी भी जो कोडिंग है DeepSeek करे जा रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, फिर से बैलेंस चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बार मेरा बैलेंस कितना रह गया है। देख रहे हैं कितनी देर से ये कंटिन्यूअसली कोडिंग किया जा रहा है, लेकिन सस्ते होने के चलते इसका जो बैलेंस है बहुत धीरे धीरे डिप्लेट हो रहा है। एंड दिस इज वेयर द ट्रिगर पॉइंट्स कम कि आपको Gemini Pro से DeepSeek में शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन एक और फैक्टर इसके साथ ऐड करना चाहिए कि पैसे तो बहुत कम खर्च हो रहे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या परफॉर्मेंस Gemini Pro जितना दे पाएगा? बस ये प्रूफ अगर हो गया तो गाइज सारे मिलके DeepSeek में शिफ्ट हो जाना, क्योंकि इससे बेटर फिर मार्केट में कोई LLM नहीं होगा आपके नो कोडिंग टू प्ले स्टोर जर्नी में। अच्छा गाइज, आप में से बहुत लोग होंगे जिनको ये नहीं पता चल रहा कि ये नो कोड टू प्ले स्टोर जर्नी आखिर है क्या। बहुत ही संक्षिप्त में समझाता हूं, क्योंकि जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है उनको तो पता है क्या है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता देता हूं। नो कोड जर्नी का मतलब यह है कि आप बिना कोडिंग के हर वो काम कर सकते हैं जिसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मोबाइल के एप्स बनाने से लेके वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हैं जिसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है। बट आपको तो कोडिंग नहीं आती है ना, जैसे कि मुझे भी कोडिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल एप्स बना लेता हूं, SaaS बना लेता हूं, वेबसाइट बना लेता हूं, सॉफ्टवेयर बना लेता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने अभी तक बना ली है इन AI टूल प्लस AI एजेंट्स के कॉम्बिनेशन से, कि वो आज से पहले कभी पॉसिबल थी नहीं हम लोगों के लिए। उसके लिए सिर्फ वही लोग कामयाब थे जो कि बीटेक करके आए थे और फिर जाके वो ये सारे काम कर पाते थे। लेकिन थैंक्स टू दिस ऑल AI टूल्स एंड AI एजेंट, जिसके बाद हम सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हैं और हमारा वो ऐप, वेबसाइट या जो भी बोलो वो बन जाते हैं। और इस चैनल पे पिछले 2-2.5 महीने से मैं एक मुहिम पे हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बिना कोडिंग के, बिल्कुल जीरो से, मतलब अगर आपने आज से पहले उस काम को किया भी नहीं तो भी आप कर सकते हैं, विच इज मोबाइल ऐप डेवलप करना। मतलब आप अपना खुद का ऐप बना सकते हैं जो आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से डायरेक्टली आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं उसको। वो एप्स नो कोडिंग की हेल्प से बनाना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियोस बना रहा हूं गाइज, मैं ऑलमोस्ट हर संडे को सुबह 10 बजे लाइव बूट कैंप ले रहा हूं, जो कि इस संडे सुबह 10 बजे भी लाइव होने वाला है। अगर आपको उस बूट कैंप को ज्वाइन करना है, जो कि गूगल मीट पे होगा 10 से 1 बजे 3 घंटे का, जिसमें मैं लाइव रहूंगा और आप मुझसे लाइव सीख सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से कि कैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया जाता है विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ कोडिंग। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिमिटेड स्पॉट्स है, सिर्फ 199 प्लस GST आपको देना है और आपको एक ऐसा करियर मिल जाएगा जो कि इस टाइम पे लोग अंडरग्राउंड में कर रहे हैं। किसी को पता भी नहीं है कि ये चीज पॉसिबल है कि AI एजेंट्स आपके मोबाइल के एप्स बना दे सकते हैं, और वो भी 100% फ्री में। जी हाँ, 100% फ्री वाला मेथड जो है बिल्कुल अंडरग्राउंड है।
लोग कर करके इससे बहुत अच्छा खासा मोनेटाइजेशन करके पैसे अर्न कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे व्यूअर्स जो है वो भी करना शुरू कर दे एज सून एज पॉसिबल। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो और इस इंडस्ट्री के इनिशियल डेज में घुस जाओ, ताकि फ्यूचर में जब कंपटीशन आए तब आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि आपने बहुत क्रीम निकाल लिया होगा तब तक। दोस्तों बहुत ज्यादा वेट करने के बाद भी ये जो बैलेंस है ये मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बहुत इंपेशेंट हो रहा हूं। लेट्स डू वन थिंग, मैं इसके जीरो होने का वेट नहीं करता हूं। बस आप लोग याद रखो, मैं भी याद रखता हूं कि ये 0.23 यूएस डॉलर्स था, मतलब 23 सेंट्स मेरा बैलेंस बचा था। मैं इसके ऊपर $5 का टॉपअप कर लेता हूं। तो जब भी हम काम करेंगे ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें खाली $5 ही यूज करने हैं और 23 सेंट्स को लास्ट में छोड़ देना है। तो अब मैं सिंपल क्या करता हूं, टॉपअप बटन पे क्लिक करता हूं और $5 यहां पर अपलोड करता हूं। दोस्त देखो, मैं आप लोगों के लिए $5 अपना खर्च करने के लिए रेडी हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कितना कारगर हो सकता है आपके लिए। क्योंकि डीप सीक तो क्लेम कर रहा है, हमें प्रूफ भी तो करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप लोगों के लिए $5 खर्च हो रहे हैं, तो क्या मैं एक लाइक डिजर्व करता हूं? प्लीज डू दैट, क्योंकि उसी से मेरा मोटिवेशन अप रहेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाऊंगा जिसके अंदर नो मैटर खर्च हो रहे हैं तो भी मैं खर्च करूंगा। सो लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। सो गाइस फाइनली मेरा पेमेंट डन हो गया है, पेमेंट सक्सेसफुल आ गया है, यू हैव पेड सक्सेसफुली। डन पे क्लिक करते हैं। नाउ गो बैक टू आवर डैशबोर्ड और यहां पर साफ दिख रहा है गाइस कि $5.23 यूएस डॉलर मेरा टॉप अप बैलेंस आ गया है। नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ न्यू ऐप राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज यूजिंग DeepSeek R10528 मॉडल। दोस्तों आज जो मैं ऐप प्लान कर रहा हूं वो है क्विक नोट ऐप, क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी कोई चीज लिखना चाहते हैं और मेरे पास पेन एंड पेपर नहीं होता है, तो हम मोबाइल पे जाके अपने आप को व्हाट्सएप कर देते हैं। मतलब ये एक टेंटेटिव बिहेवियर है मैक्सिमम लोगों का। तो अब मैं चाहता हूं कि कोई एक स्पेशलाइज्ड ऐप हो मेरे फोन पे जो कि बहुत ईजी हो, रादर देन और भी जितने ऐप है मार्केट में, जैसे कि कीप हो गया, नोट्स हो गया, लेकिन उससे भी ईजी बनाऊंगा और ट्राई करूंगा वो मॉडर्न एज ऐप जैसा लुक भी दे, ताकि लोग उसको यूज करने में काफी कंफर्टेबल हो। तो आइडिया ठीक है, चलो इसको लाइव बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ChatGPT से पहले इसकी पूरी समरी और पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनवाऊंगा, ताकि जब भी मैं ऐप बनाने के फेज में आगे बढ़ूं तो मैं कुछ भूल ना जाऊं या कोई चीज मैं रिपीट ना कर दूं। क्योंकि पिछले कुछ महीने के एक्सपीरियंस से मैं सीखा हूं कि आपके ऐप का जर्नी जो है वो पूरी तरीके से आपके माइंड में या डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है तो आप बहुत बार भटक जाओगे एंड आपका ऐप कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा और हो सकता है आपका ऐप फाइनल भी ना हो पाए। तो इसीलिए चलो ChatGPT को ओपन करते हैं और इस टास्क को कैसे करना होता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। सो गाइस आई एम ऑन माय ChatGPT और मैं यहां पर एक प्रॉम्प्ट दूंगा। वो प्रॉम्प्ट क्या होगा बहुत ध्यान से देखना। थिंक यू आर अ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट फ्रॉम लास्ट 5 years who develops mobile app ideas. Your app have been loved by millions in these modern era. You think of the design and features of that app so well that it easily goes viral. The same you need to do today for an app Easy Notes, where people can easily write down notes in the app. The app must be user-friendly, possessed with the modern age capabilities, great UI UX design that attracts like a charm, and it will be built by a AI coding agent. The app must not include any cloud storage, backend AI functionalities, or third-party APIs. So write a summary of such a app in details and features, functionalities in clear dictation so that the AI agent can understand what to build and how to build. ये जो prompt है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं इस prompt को as it is लेना तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने ऐप का नाम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने Easy Notes किया है, आप अपने केस में जो भी ऐप बनाना चाहते हैं उसका नाम और ये ऐप करता क्या है बस उसके बारे में बता देना एक लाइन में। इससे ज्यादा आपको और कुछ चेंज नहीं करना है और उसके बाद आप भी सीधा एंटर पे क्लिक कर देना एंड योर जॉब विल बी डन। आपका डॉक्यूमेंटेशन ये तैयार कर देगा। दोस्त देखो कितना नीट एंड क्लीन इसने समरी बना के दिया है। अ मिनिमल ये डिलाइटफुल मोबाइल नोट एप्स built for modern users who want to jot down thoughts, reminders or to-do list quickly without syncing, sign-ins or distractions. Just open, write and organize. यही चाहता था मैं कि बहुत इजी तरीके से एक ऐप ऐसा बन जाए जिसमें लोग इजीली खाली ऐप को ओपन करके उसमें नोट डाउन कर पाए अपना कोई भी नोट अगर उनको लिखना हो। फिर उसके बाद इसने सारे कोर फीचर्स बता दिए हैं, जितने भी स्क्रीन्स होने चाहिए वो बता दिए हैं, क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए वो बता दिया है, फेवरेट सेक्शन बता दिया है, सेटिंग स्क्रीन में क्या क्या होगा ये सारा बता दिया है, लोकल स्टोरेज में क्या होगा ये बता दिया है, ऐप का UI UX डिजाइन बता दिया है एंड देन ऑफलाइन सर्च फंक्शन, मिनिमल लॉक फीचर और वगैरह वगैरह। एंड लास्ट में इसने मुझे समरी ऑफ AI कोडिंग एजेंट दे दिया है कि आप इस चीज को अपने AI कोडिंग एजेंट को दे दो। ये था मेरे लिए यहां तक ताकि मैं समझ जाऊं, क्योंकि मैंने दो चीज कही थी कि आपके माइंड में और डॉक्यूमेंटेशन ये सब रहना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऐप कैसे बनेगा। बट AI को आप ये सारा नहीं दोगे, AI को दोगे आप सिर्फ इतना सा। सो गाइस इट
वाज इजी राइट। तो चलो चलते हैं अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ विच इज माई VS कोड। आप चाहो तो इसको फायरबेस में भी कर सकते हो। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन, देन प्रोजेक्ट का नाम देते हैं इजी नोट्स एंड देन एंटर। अब इसके बाद मेरा प्रोजेक्ट रेडी होना शुरू हो जाएगा जिसके अंदर ये फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाएगा। बिकॉज मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फ्लटर फ्रेमवर्क पे होगा जिसका लैंग्वेज डार्ट है, तो मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। कैसे पता लगेगा कि आपका काम चल रहा है? तो आप यहाँ पर देख रहे हो डार्ट ये स्पिन कर रहा है और यहाँ पर भी ये स्पिन कर रहा था और यहाँ पर नो डिवाइस आ रहा है। इसका मतलब मेरा कोई भी डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ हमेशा लाइव देखने के लिए कि मेरा ऐप कैसे बन रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके अपने डिवाइस को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ विच इज माई मोबाइल फोन सैमसंग का A54। क्लिक हो तो यहाँ पर मेरा डिवाइस भी आ गया है। नाउ सिंपल अब मुझे क्या करना है दोस्त, मुझे टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है फ्लटर रन। अब मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? ताकि मैं अपना ऐप लाइव देख पाऊं अपने मोबाइल डिवाइस पे। तो ये अब क्या करने वाला है, ये फ्लटर का डेमो ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर देगा मेरे फोन पे और फिर मैं जैसे जैसे काम करूंगा मेरे फोन पे मेरा लाइव ऐप बनते हुए मुझे दिखाई देगा। सो गाइज नाउ द फ्लटर डेमो होम पेज इज एक्टिवेटेड ऑन माई डिवाइस, जिसमें अभी तक आपका कोई ऐप नहीं है। ये फ्लटर का अपना नेटिव होम पेज है जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि चलो अब आपका जो ऐप है यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ये चीज मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताई है। लाइक दिस यू कैन सी दैट कि ये चेंज भी हो रहा है 5 4 6 7 8 जो भी है, मतलब नंबर चेंजेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब आपको अपना ऐप बनाना है जो कि इसको रिप्लेस करके आपके ऐप को दिखाया जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले चलते हैं हमारे चैट जीपीटी को उस प्रॉम्प्ट में और इसको कॉपी करते हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्ड एन ऑफलाइन ओनली नोट टेकिंग फ्लटर ऐप यूजिंग लोकल स्टोरेज, नो इंटरनेट, नो APIs, नो साइन इन, मस्ट इंक्लूड SQLite वगैरह वगैरह जो भी है। आप इसको कॉपी कर लो एंड कॉपी करने के बाद आप अपने VS कोड को ओपन करो और यहाँ पर आके न्यू चैट पे क्लिक करके यहाँ पर चैट पे एंटर कर दो। आपको यहाँ पर अपना जेमिनाई की जगह डीप सीक को सिलेक्ट करना है और डीप सीक का API मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ पर दे दिया है। मॉडल में मैं डीप सीक रीजनर सिलेक्ट करूंगा। ये थोड़ा स्लो जरूर होगा लेकिन इसी में ही R10528 की कैपेबिलिटी है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसको सेंड कर दूंगा। नाउ गाइज अब कहानी शुरू होती है यहां से। अब मुझे देखना है कि डीप सीक मेरे इस ऐप को कितनी बखूबी बना सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका स्टेटस दिखाता रहूंगा सो दैट आप भी वाकिफ हो जाओ कि क्या सच में डीप सीक इतना बढ़िया ऐप बना सकता है जितना कि हम इससे उम्मीद कर रहे हैं। सो ये रहा, इसका थिंकिंग मोड चालू हो गया है। ये सोच रहा है और अपने आप को बता रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। Few moments later. गाइज आई एम शॉक्ड टू सी दैट कि डीप सीक से मैंने ये उम्मीद नहीं की थी जो कि मेरे सामने आ चुका है। बस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे आपके पैरों से जमीन खिसकने वाली है, क्या हो गया है और कितना हो गया है। वो सारी चीजें ना डिटेल में बताता हूं। चलो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके काबिलियत दिखाता हूं कि डीप सीक ने क्या अचीव कर लिया है। सो गाइज यहाँ पर लिखा रहा है टास्क कंप्लीटेड। इसने कह दिया कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। ऑफलाइन स्टोरेज, होम स्क्रीन, क्रिएट एडिट, फेवरेट एंड पिन, सेटिंग, सब कुछ इसने बना दिया। डार्क मोड, मॉडर्न UI विद एनिमेशंस। गाइज मैं आपको बताऊं ये रहा ऐप आपके आंखों के सामने। दोस्तों यकीन मानो मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ वन शॉट प्रॉम्प्ट, मतलब मैंने इसके बाद कोई फॉलो अप प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं है। वन शॉट प्रॉम्प्ट दिया आपके आंखों के सामने। इसने पूरा काम खुद किया। कितना काम किया आपको दिखा देता हूं मैं। लाइक ये रहा, इतना काम एक प्रॉम्प्ट से कर दिया इसने ये सारा और उसके बाद इसने मुझे ये फाइनल ऐप बना के दे दिया है। पूरा ऐप एक प्रॉम्प्ट में। अब मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी तक दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोट लिख सकता है कोई भी। I want to buy grocery today at 4 PM। अब जो जो लाना है मैं वो लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल राइस, दाल, राजमा, जो भी है। क्लिक ऑन सेव। गाइज सेव हो गया है यहाँ पर, लिटरली सेव हो गया है यहाँ पर फंक्शनैलिटी के साथ। कितना बढ़िया सा डार्क बैकग्राउंड के अंदर इसने थीम लिया है। अब मैं इसको सेव भी कर रहा हूं तो ये फेवरेट में जाके सेव भी हो रहा है। होम पे जा रहा हूं, होम पे दिख रहा है। मैं इसको पिन कर सकता हूं ताकि सबसे ऊपर ये रहे जितने भी और भी मैं नोट्स बनाऊंगा। यहाँ पर सेटिंग्स तक अवेलेबल है डार्क मोड और लाइट मोड में। कैन यू सी दैट? अब मैं लाइट मोड में चला रहा हूं इस चीज को। सी दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट डिड। हाँ इसने थीम कलर यहाँ पर दिया है लेकिन इसका फंक्शन मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा है। लेकिन बाकी सारी चीजें इंटैक्ट है। मतलब सर्च बटन भी फंक्शनल है कि मैं सर्च कर सकता हूं, मैं पिन कर सकता हूं, मैं फेवरेट कर सकता हूं, मैं फेवरेट स्क्रीन में जाके फेवरेट्स अपने नोट चेक कर सकता हूं, सेटिंग्स पे जाके डार्क मोड कर सकता हूं, होम पे जाके मैं अपने सारे नोट्स को चेक कर सकता हूं। तो ये एक प्रोडक्शन रेडी ऐप बन गया है। यकीन मानो सिर्फ वन शॉट में हुआ है।
नो फॉलो अप प्रॉम्प्ट, नो एरर्स, नो इश्यूज। एक बार बताया, इसने बना के दे दिया है बिल्कुल जेमिनी 2.5 प्रो के तर्ज पे। नाउ अब मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए कि कितना मेरा पैसा खर्च हुआ है, क्या सच में $5 के अंदर ये ऐप बन गया है। सो गाइज लेट्स कम बैक टू माय स्क्रीन एंड जल्दी से इसको देखते हैं, बिकॉज आई एम मोर क्यूरियस देन यू पीपल कि क्या ये सच में पॉसिबल हो गया। तो गाइज मैं जल्दी से कैलकुलेटर निकालता हूं। गाइज हमारा जो लास्ट करंट बैलेंस था $5.23, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। $4.95 गाइस, 28 सेंट्स में। अगर मैं 28 सेंट्स की बात करूं तो गाइस ये होते हैं 24 रुपए में आपका ऐप बन गया है दोस्त। वो ऐप जो कि रेडी है दुनिया में जाने के लिए। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं दोस्त कि मुझे आज ऐसा क्या मिला है इस वीडियो के थ्रू, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन मुझे क्या मिल गया है मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता बीइंग अ नॉन कोडर। इसीलिए कहते हैं टेक्नोलॉजी जैसे ही मार्केट में इंट्रोड्यूस होना, जल्दी से जल्दी उसको सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो इनिशियल फेज होता है वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है आपको दूर तक कामयाब बनाने के लिए। गाइज मैंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने बहुत ही इनिशियल डेज में करना स्टार्ट कर दिया है और मैं इसका फायदा ताबड़तोड़ उठा रहा हूं। नाउ इट्स योर टर्न दोस्त। मैंने अपना पूरा सीक्रेट खोल कर रख दिया है कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। मैं चाहता तो इसको अंडरग्राउंड में कर करके अपने वेल्थ बना सकता था, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से शेयर करूं, कुछ छुपाऊं नहीं, और बल्कि एज इट इज दूं, जो कि मैं खुद कर रहा हूं। गाइज ये चीज मैं एज इट इज कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अब आप इस चीज को करें। तो अगर आपको इसका और इन एंड आउट जानना है तो गाइज इस संडे सुबह 10 बजे मेरे बूट कैंप में आ जाओ, जहां पर मैं इस पूरे फील्ड के बारे में ऐसे ऐसे पत्ते खोलने वाला हूं जिसकी उम्मीद शायद आप लोगों ने नहीं की होगी। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। दिस संडे मॉर्निंग 10 AM to 1 PM लाइव विद मी। लिमिटेड स्पॉट्स है मेरे पास, बहुत ज्यादा स्पॉट्स नहीं होंगे, तो जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसको बुक कर लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।